Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2020 से 21 सेशन का ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से इन तक देखना, और जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट किए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप अपने गूगल में जाना है। वहाँ जाने के बाद सर्च में टाइप करना है NSP, ठीक है, NSP, इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आपका न्यू इंटरफेस खुल जाएगा, उसके बाद इसका जो ऑफिशियल साइट है NSP का, ये पहला वाला आएगा ऑप्शन, इसको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं यानी न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको न्यू में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें और यहाँ आपका न्यू डैशबोर्ड खुल गया है। उसके बाद आपको पूरा गाइडलाइंस इसका पढ़ लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये गाइडलाइंस है। ये पढ़ने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे न्यू पेज खुल रहा है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स, ये सारा गाइडलाइंस है, इसको देख लेना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे तीनों बॉक्स पे क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020 से 21। तो जो आप इसमें मांग रहा है उसको फिल करना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्कीम कैटेगरी, अगर आप 1 से 10 क्लास के बीच हो तो प्री मैट्रिक, और 10 क्लास से यानी 10th से अगर ऊपर हो, इंटर, 12th, ग्रेजुएशन, अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन, टॉप क्लास जो हो तो वो पोस्ट मैट्रिक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 और 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक हो तो प्री मैट्रिक, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मैं प्री मैट्रिक के लिए अभी भर रहा हूँ। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो नाम होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ करा है स्कीम टाइप, ठीक है। स्कीम टाइप है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। उसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे देख रहा है क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, जेंडर है, अपना जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा जिस पे OTP जाएगा, ठीक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स, जिसमें स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है, ये स्टार मार्क्स अब दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का, जिसमें स्टार मार्क्स दिया हुआ है तो वो अनिवार्य रूप से भरना है। जिसमें नहीं दिया हुआ है उससे खाली रखना है। तो ईमेल आईडी आप इसे भर भी सकते हो, खाली भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक IFSC कोड, अपना बैंक का जो है IFSC कोड होगा उसको देख लेना पासबुक में, ठीक है। आपका बैंक का जो भी IFSC कोड है उसे यहाँ पे क्लिक कर भर देना है। उसी प्रकार फ्रेंड्स, कन्फर्म बैंक IFSC कोड फिर से दोबारा देना है। अकाउंट नंबर देना है बैंक का। उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर दोबारा दे देना है। ये सारी करने के बाद बैंक नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे में होगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, इसमें आधार नंबर लिखा हुआ है, आधार नंबर चूज कीजिएगा। अब इसको चूज करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर दे देना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा दिख रहा है, अगर चाहे तो कैप्चा आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डाल के यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे भी क्लिक करना है, और भी नीचे तीनों में क्लिक करने के बाद लास्ट में रजिस्टर्ड में क्लिक मारना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ भर देता हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड मैं सारा यहाँ पे बॉक्स पे जो है फिल कर दिया हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है टोटल यहाँ पे आधार नंबर, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ पे टिक कर दिया हूँ। ये सारा करने के बाद तीनों फिल में आपको बॉक्स में भी टिक कर देना है। ये सारा प्रक्रिया करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, आपके मोबाइल नंबर में जो लॉगिन आईडी किया है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ पहला पासवर्ड होगा, ठीक है। अभी पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ देना है।
डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो क्रिएट करना है। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अपना जो है लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका न्यू इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। अपना आईडी यहाँ पे दे देंगे, जो आईडी आपको मोबाइल नंबर में किया है। फ्रेंड्स यहाँ अपना मैं अपना आईडी दे दिया हूँ। उसके बाद अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ जो होगा, तो जितना जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उतना देने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश दे देना है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, ये स्लैश है। उसके बाद आपको मंथ देना है, उसके बाद फिर स्लैश देना है, फिर आपको लास्ट में ईयर देना है। करने के बाद आपको मांग रहा है कैप्चा, ठीक है। जो आपका कैप्चा होगा यहाँ पे साइड में, कैप्चा को जो फ्रेंड्स आपको फिल करना होगा, ठीक है। मैं कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। कैप्चा ध्यान से देखना, अगर चाहे तो फिर रिफ्रेश करके फ्रेंड्स इसको कैप्चा को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कैप्चा है इसमें, स्मॉल के। तो फ्रेंड्स मैं कैप्चा कर भर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेवर कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लिखा हुआ 1 टाइम OTP पासवर्ड, ठीक है। OTP आपका मोबाइल में 1 टाइम OTP पासवर्ड गया हुआ है। यहाँ पे 5 अंक का OTP डालने के बाद कन्फर्म OTP करना है। अगर आप चाहे तो मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको चेंज करना है, दूसरा देना है, अदरवाइज यहाँ पे OTP देके कन्फर्म OTP में क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैं अपने यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से OTP आएगा उसको दे देना है। उसके बाद कन्फर्म OTP में क्लिक करना है। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। तो आप अपने हिसाब से फ्रेंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। न्यू पासवर्ड के रूप में न्यू पासवर्ड देना है, उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड देना है। आपको ध्यान रहे शुड बी 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। 8 अंक का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल, 0 से 9 वैल्यू न्यूमेरिकल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर यानी @ ठीक है, स्टार। इस हिसाब से अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे दे देना है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला जो अल्फ़ाबेटिकल, उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल, जैसे भी हो आपको दे के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे सबमिट है, सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद फ्रेंड्स आपका एक न्यू डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो फिल करने के लिए बोलेगा वो टोटल यहाँ पे आपको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए फिल कर रहा हूँ क्या क्या इसमें देना है। तो सबसे पहले मैं ये पहले वाला फिल किया हुआ है। यहाँ पे रिलीजन चूज कर लेना है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम दे दें। उसके बाद अपना फादर्स नेम यहाँ पे दे दें। उसके बाद फ्रेंड्स मदर नेम पूछ रहा है, मदर्स नेम दे दें। फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिटी कैटेगरी, ठीक है। अगर आप OBC में हो तो OBC, जिसमें हो जिस कैटेगरी में हो यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एनुअल इनकम, आपका इनकम सर्टिफिकेट में जितना एनुअल इनकम होगा उस हिसाब से यहाँ पे अपना आय का इनकम, ठीक है, इनकम दे देना है जितना आपका आय प्रमाण पत्र में दिया हुआ है। ये करने के बाद उसके बाद डे या स्कॉलर, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टलर दे सकते हो। अगर अदरवाइज हॉस्टल से अलग आप कहीं पे रहते हैं, ठीक है, अपना रूम लेके, तो डे हॉस्टलर दे सकते हैं।
उसके बाद सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट का नाम बोल रहा है, तो जिस इंस्टीट्यूट से आप हो उस इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट का नाम आएगा, आप देखिएगा अपने आप टोटल जो है आपका लोडिंग हो जाएगा नाम। जिस इंस्टीट्यूट से आप हैं उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम दे के सेलेक्ट कर देना है, इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया कि आप इस स्कूल में या इस कॉलेज में, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और प्रेजेंट अभी आप कौन क्लास में हो। ठीक है, 9, 10 जो भी है आपको दे देना है। उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट, आपका क्लास कब स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लास स्टार्ट डेट, ठीक है, दे देना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, अगर आप रेगुलर हो तो रेगुलर, नहीं तो कोरस्पेंडिंग डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस। ठीक है, रेगुलर तो रेगुलर में रहने देना है। प्रीवियस पासिंग ईयर, पिछला साल कब पास किए थे आप। ठीक है, जिस ईयर में आप पास किए थे उस ईयर को यहाँ पे दे देना है। प्रीवियस, ठीक है, पिछला साल क्लास परसेंट, कितना परसेंट आपका जो है पिछला साल का ये आया नंबर आया है तो आपको दे देना है। ठीक है, ये सारा कॉलम को आप ऐसे छोड़ देना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रोल नंबर, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें स्टार्स मार्क्स लिखा हुआ भी नहीं है। ठीक है, और ये वाला कॉलम में देखिएगा यहाँ स्टार्स मार्क्स है, जो स्टार्स मार्क्स है वो अनिवार्य है, ये सब छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद गार्जियन नेम, आपका जो गार्जियन पेरेंट्स होगा उसका यहाँ पे इस कॉलम में नेम दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप स्क्रॉल करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी प्रकार का आपको दोस्त है तो वो दोस्त दे सकते हो, अन्यथा ऐसे छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, ठीक है, यहाँ देखिए मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पे अनमेरिड हैं तो अनमेरिड दे सकते हैं। ठीक है, चूज योर पेरेंट प्रोफेशन, आपके पिताजी का क्या है पेरेंट्स, अगर भाई जो इसमें सेलेक्ट करने के लिए है पेरेंट्स का प्रोफेशन वो दे देना है, नहीं तो इसमें अदर्स में क्लिक कर देना है। देखिए अदर्स नीचे कहीं है, अदर्स, ठीक है, अदर्स में दे देना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड आपका जो है खुल गया है, उसे ध्यान देना है। स्टेट बिहार दिया हुआ है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है चूज कर लेना है, आप किस ज़िले से आते हो। ठीक है, उस ज़िला का नाम दे देना है। उसके बाद आपका ब्लॉक का नाम क्या है, जिस ब्लॉक में आप बिलोंग करते हो ब्लॉक का नाम दे देना है। अपना हाउस का नाम दे देना है। ठीक है, जहाँ पे आपका घर है उसका नाम देने के बाद अपना यहाँ पे पिन कोड दे देना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फ्रेंड्स नीचे में आपको क्लिक कर देना है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, अगर आपका अमाउंट स्कॉलरशिप का जो आएगा वो 50,000 से कम ही आएगा तो इसके लिए नो रिक्वायर्ड टू, है ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और बात, जो आपका हार्ड कॉपी है, ठीक है, जो आपका हार्ड कॉपी है प्रिंट आउट, वो भी आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में जमा नहीं करना पड़ेगा, जमा करना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है बोनाफाइड, है ना, स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन, इसे यहाँ पे डाउनलोड में कर लेंगे आप। ठीक है, डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आएगा, इसे आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाके, है ना, साइन मोहर करवा के इसको आप प्रिंट आउट में करके आप इसमें जो है ये करवा लेना है, आपको अपलोड करवा लेना है उस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे अपलोड नाउ है, अपलोड नाउ में क्लिक कर देना है। ठीक है, इस सारी प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में लिखा हुआ है फाइनल सबमिट। ठीक है, ये फाइनल सबमिट नीचे में कर देना है। ये प्रक्रिया करने के बाद फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपना बोनाफाइड अभी साइन नहीं कराया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए और आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो चेक आप अपना स्टेटस जान सकते हैं। जैसे मेरा स्टेटस अभी सबमिट योर एप्लीकेशन मेरा पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है, यानी अभी प्रोग्रेस में है। अभी आप चाहे तो इस एप्लीकेशन
है और अपना जो है फॉर्म को अब यहाँ से लॉग आउट कर दें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2020 से 21 को आप फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भी